के प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। बात करते हैं जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी की, जो कि पहले विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। मिलनसार व्यक्तित्व है। 2018 के विधानसभा चुनाव में टोडा रायसिंह मालपुरा विधानसभा सीट पर एक सशक्त चेहरा है, जिस पर जो है उनकी खुद की उम्मीदें हैं, पार्टी की उम्मीदें हैं। आप जिला प्रमुख रहे हैं, जिला प्रमुख का कार्यकाल है, किस तरह का कार्यकाल रहा है अभी फिलहाल जो है? नहीं, मैंने तो बचपन से ही संघ के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष तक और विश्व हिंदू परिषद के रूप में काम किया है। हमारा ध्येय तो केवल राष्ट्रीय हित के लिए लोगों का विकास किस प्रकार करें और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। जिला प्रमुख के तौर पर किस तरह का कार्यकाल रहा है, किस तरह विकास किया है आपने जिले के अंदर? मैं तो पूरे ज़िले का और मतदाताओं का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रमुख के रूप में मेरे को जनता ने नवाजा। मैं उनका शुक्रिया में जितने भी शब्द कहूँ वो कम है। निश्चित रूप से जनता ने मेरी सेवा को देखते हुए, मतदाताओं ने मेरी सेवा को देखते हुए आज इस पद पर मेरे को दिया है। और जिस प्रकार ऐसे समय में मेरे को जिला प्रमुख बनाया है, जब मोदी जी ने देश के लिए ग्रामीण विकास के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा बजट पहली बार देश में किया। उनकी एक सोच है कि जिस गरीब किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, केवल अन्नदाता नहीं, उस अन्नदाता को मुख्य रूप धारा में जोड़ते हुए किस प्रकार उसका विकास करें, उसकी विकास की योजनाएं बनी हैं। और योजनाएं भी इस प्रकार बनी हैं कि व्यक्ति को पक्का मकान मिले, उसमें शौचालय हो, उसमें लाइट हो, रोजगार उनको नरेगा के माध्यम से मिले, उनको लाइट उज्ज्वला की, इससे अपने जो मुख्यमंत्री में जो भी हर घर घर लोगों को लाइट देने का काम किया, उनको लाइट मिले। क्या गांव के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को जो है रोजगार मिल पाया है? क्या उसका विकास हुआ, उसके जीवन में बदलाव हुआ है क्या? पहली बार सरकार की मंशा ये थी लोगों को रोजगार खुद के खेत में अपना काम करें, क्योंकि कई बार होता क्या था कि व्यक्ति को दूसरे के यहाँ जाने में, काम करने में परेशानी आती थी। पहली बार कैटेगरी 4 जिसके माध्यम से 3-3 लाख रुपए लोगों को रोजगार की नरेगा के माध्यम से दिए गए हैं, ताकि वो खुद के खेत में कैटल शेड बना सके, उसमें छायादार छाया कर सके, बाउंड्री करा सके, समतलीकरण करा सके और खुद के खेत को उपजाऊ बनाते हुए खुद के खेत में उसको आर्थिक मदद भी हो और उसका काश्त के लिए उसका खेत भी तैयार हो जाए। जिला परिषद की अगर बात की जाए तो ग्रामीण विकास जो है वो प्राथमिकता है जिला परिषद की, उसमें किस तरह का काम हुआ है? आपके विभाग के द्वारा जो है किस तरह काम किया गया है? मॉडर्न पंचायत के रूप में गाँव का विकास किस प्रकार हो, वहाँ की गांव की चौपाल में बैठ के वहाँ के सरपंच किस प्रकार काम करें, इसको मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा पैसा सीधा सरपंच के खाते में भेजा है। हमारी जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, उसमें ग्राम सभा में लोग बैठते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं। उस गांव में किस प्रकार नाली होनी चाहिए, छायादार वृक्ष होने चाहिए, पानी की निकासी किस प्रकार होनी चाहिए, अटल सेवा के माध्यम से सरकार की योजनाओं के सारे प्रमाण पत्र लोगों को मिल जाए, पटवारी राज से मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा भी कई प्रकार की ऐसी योजनाएं जो लोगों को जाना नहीं पड़े, न्याय आपके द्वार के माध्यम से, ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो किसानों को अधिकारियों के पास आना पड़ता था, सरकार ने कह दिया कि किसान अधिकारी के पास नहीं, अधिकारी किसान के पास जाकर मौके पर समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी की परिकल्पना है कि आज न्याय आपके द्वार हमारे चलते हैं। और न्याय आपके द्वार में विशेष बातें ये हैं कि जो जिनको प्रधानमंत्री आवास 2011 की जनगणना के आधार से गरीब लोगों को मकान दिए गए थे, लेकिन कई लोग शेष रह गए, जिनको मुफ्त गैस कनेक्शन दिए कई लोग रह गए, उन लोगों की पुनः सूची बनकर मौके पर ही उनको गैस कनेक्शन भी दिए जाते हैं। और अब जो पात्र व्यक्ति जो छूट गए थे उनको पुनः सरकार पक्का मकान बनाकर 1,52,000 जो संकल्प है कि कोई व्यक्ति ऐसा शेष नहीं रहना चाहिए जिसके पक्का मकान और छत नहीं हो। ODF पंचायतें हुई है, स्वच्छता का एक माहौल बना है, कैसा लगता है कि प्रधानमंत्री का जो सपना है आप टोंक जिले में पूरा कर पाए हैं? हमारा जिला पूरा ODF हो गया है और स्वच्छता के हिसाब से जितने भी जो हमारे पात्र व्यक्ति थे, जिनको शौचालय की सूची में नाम था, उनके सबके शौचालय बन चुके हैं। वो शौचालय मौके पे चालू भी हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तभी देश समृद्ध रहेगा। इसी सोच के साथ जो मोदी जी की अपने लाल प्राचीर से जो उनकी घोषणा दिल्ली से हुई थी, उसको परिकल्पना के रूप में हमने हमारे ज़िले में साकार के रूप में अंतिम रूप देते हुए पूरे ज़िले को ODF कर दिया है। अब हमारे ज़िले में कहीं शौचालय बिल्कुल यूज में भी आ रहे हैं, उनका उपयोग भी हो रहा है और उससे वो समृद्ध और मजबूत और स्वस्थ हैं।
लेकिन कई जगह भुगतान नहीं हुआ, शौचालय निर्माण तो हो गए, 2-2 साल से भुगतान रुके हुए हैं, उस पर क्या कर रहे हैं आप लोग? हमने इसमें यह था कि पहले ये ठेकेदारी के माध्यम से होता था। हमने पहली बार कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति, जो पात्र व्यक्ति ने जिसने शौचालय बनाया है, उसका जियो टैग कराएगा और सीधा उसके खाते में पैसा जाए। इसलिए खाते में पैसे जाने में, जियो टैग कराने में इसमें समय जरूर लग रहा है, लेकिन पात्र व्यक्ति के खाते में पैसा जाए, बिचौलियों को बंद किया जाए, इस परिकल्पना में समय जरूर लग रहा है, लेकिन सबको भुगतान समय से हो रहा है। जो शेष लोग बचे हैं, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी है, पैसा हमारा पूरा आ गया है और हम प्रत्येक एक व्यक्ति को उसका मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा सीट पर आपकी अपनी दावेदारी किस तरह की है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, हम तो पार्टी का काम करते हैं, युवा मोर्चा से किया हमने, फिर हमें पार्टी ने मंडल का अध्यक्ष बनाया 10 साल, फिर उसके बाद हम पार्टी के जिला मंत्री बने, फिर मैं विश्व हिंदू परिषद के अंदर मैंने काम किया, मैंने प्रथम वर्ष भी कर रखा है, फिर पार्टी ने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया और आज़ादी के बाद पहली बार जिला प्रमुख के रूप में मेरे को नवाजा है। तो हम तो केवल सेवा के लिए आए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हम किसी का पोषण करने नहीं आए, किसी की रक्षा करने नहीं आए, हम तो राष्ट्र हित में काम करने आए। उसी प्रकार हमारी भी एक सोच है कि आज हमें इस प्रकार की नवाजा गया है तो हम लोगों की सेवाएं करें। मौका मिलेगा, अगर सरकार देगी तो हम प्रयास करेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि जो है बीजेपी जो है आपको मालपुरा टोडा रायसिंह में चेहरा बनाने जा रही है? नहीं, सेवा के परिरूप में अगर वो प्रयास करेंगे तो हम उनकी सेवा को स्वीकार करेंगे, वरना कार्यकर्ता के रूप में जिस प्रकार हम लोगों की सेवाएं करते हैं, हमारा लक्ष्य है कि लोगों की सेवाओं में जिस प्रकार उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए लोगों को लाने का काम हम लोग करें, ये हमारा प्रयास है। अगर आप पार्टी का चेहरा बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो टोडा रायसिंह मालपुरा के लिए प्राथमिकताएं क्या होगी? जिन मतदाताओं के माध्यम से मेरे को वहाँ मौका जाने का मौका मिलेगा और हमारे प्रदेश की मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ अगर मेरे को वहाँ भेजते हैं तो उन लोगों के चेहरे पे खुशहाली किस प्रकार आए, जिस प्रकार मत और समर्थन से हमारे चेहरे खिलखिलाते रहते हैं, उस प्रकार सरकार की जितनी योजनाएं उनको मुख्य धारा में लाने का काम, उनकी उन्नति और प्रगति का काम, उनके विकास की योजनाएं बनाने का काम, और निश्चित रूप से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की हर योजना का लाभ दिलाते हुए मुख्य धारा में हम जोड़ें। 2018 और 19 में विधानसभा लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की स्थिति को लेकर आप कितने आशावान हैं, जिले में, राज्य में और देश के अंदर? मैंने युवा मोर्चा से काम किया है और निश्चित रूप से पार्टी ने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। आज़ादी के बाद पहली बार लग रहा है कि एक एक ग्राम पंचायत में 4-4 लाख रुपए बिना किसी भेदभाव के लगाए गए। पहले ये होता था कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का है। पहली बार विकास के मुद्दे में पार्टी बीच में नहीं आई और लोगों के विकास का काम किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो शहर जैसा माहौल मिलेगा, वहाँ आपको गौरव पथ मिलेगा, वहाँ आपको मॉडर्न तालाब मिलेगा, वहाँ आपको खाद्य सुरक्षा केंद्र, जो पहले जिसके डीलर के घर हुआ करती थी, अब वो आपको अटल सेवा के माध्यम से खाद्य सुरक्षा केंद्र वहीं मिलेगा, वहीं रसद मिलेगी। सरकार की योजनाएं कि बिचौलियों को बंद करते हुए निष्पक्ष रूप से पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ मिले। तो आप मानते हैं कि बीजेपी दोबारा राजस्थान में और केंद्र में सरकार बनाएगी? निश्चित आएगी। विकास बहुत किया है और विकास की परिकल्पनाएं, लोग चर्चाएं विकास पे अब करने लगे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और मैं क्योंकि संगठन के नाते मेरे को पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है और मैं विश्वास से कहता हूं हमारे टोंक जिले की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, हमारे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के आएंगे और नीचे के स्तर पर जिस प्रकार चहुमुखी विकास हुआ है, आज हमारे 5 प्रधान हैं, 4 विधायक हैं, 1 MP हैं। लोगों की अपेक्षाएँ भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन अपेक्षाओं में हम बिल्कुल सेवा करके उस पर हम बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। आप संघ विचारधारा से विश्व हिंदू परिषद के लिए आपने काम किया है, इस विचारधारा का इन संगठनों का क्या फ़ायदा मिलता है राजनीति में? जो ये हमारे RSS के संगठन हैं, ये विचार है राष्ट्रीयता को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, बिना भेदभाव के लोगों का विकास किया जाए और पार्टी के स्तर से हटकर लोगों को मुख्य धारे में जोड़ने का काम, लोगों के सुख दुख में आने का काम, लोगों से मेल मिलाप और आत्मीयता बढ़ाने का काम, ये सब संघ की पृष्ठभूमि है। हम इस पृष्ठभूमि में रहते हुए लोगों का काम करने का काम, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम, और मन में ये रहता है कहीं ना कहीं हमारे कि जिन लोगों के मत और समर्थन से हम बनते हैं, हमारे बनने से जिस प्रकार हमें सारी सरकार की सुविधाएं मिलती हैं, इसी प्रकार उस मतदाता का भी चेहरा खिलखिलाना चाहिए। इस सोच के साथ हम काम करते हैं। जाट समाज क्या बीजेपी का साथ देगा चुनाव में? जाट समाज हमेशा बीजेपी का साथ देता है और हम तो संघ परिवार की पृष्ठभूमि से 36 कौम और बरादरी को साथ लेने का काम
विकास भी हम बिना किसी भेदभाव के पहली बार लोगों को लगाए। आज के पहले तो केवल ये सोचती ये हमारा ये तुम्हारा, लेकिन पहली बार बिना किसी भेदभाव के विकास करने का काम किया तो केवल हमारी सरकार, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। और मैं निश्चित विश्वास कर सकता हूँ कि हमारे ज़िले के पूरे, चाहे जाट समाज की बात हो चाहे 36 कौम और बरादरी की बात हो, एक एक वोट हम प्रयास करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत और समर्थन हो और भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। ये थे टोंक जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, जिनका कहना है कि हमारा काम जो है सेवा करना है, हम किसी दौड़ में नहीं होते। रही बात मालपुरा टोडा सिंह विधानसभा सीट पर नज़र की, तो निश्चित तौर पर एक सशक्त चेहरा है, लेकिन बात यही कहते हैं कि पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सेवा की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि आज़ादी के बाद जिस तरह का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है ऐसा पहले कभी 70 सालों में नहीं हुआ। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।